हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल यूट्यूब स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू का पार्ट 6। ये वीडियो आपको सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम के सभी एग्जाम जहां कंप्यूटर का क्वेश्चन आता हो वहां के लिए उपयोगी होगा। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम में बहुत सारे वैकेंसी आ रही हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ है, तो ये सभी एग्जाम में फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, बी लेजर प्रिंटर के द्वारा, सी प्लॉटर के द्वारा, डी इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लॉटर के द्वारा। प्लॉटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और जितने भी बड़े बड़े पोस्टर या बैनर बनाए जाते हैं वो सब किससे बनाए जाते हैं? प्लॉटर से बनाए जाते हैं। ग्राफ चार्ट या कोई भी 3D भी प्रिंट हम लोगों को चाहिए तो प्लॉटर सबसे अच्छा ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को खाली स्थान करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल होता है। Ctrl+V का मतलब है पेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिपबोर्ड को जानने की जरूरत है। क्लिपबोर्ड होता क्या है? तो जब भी हम लोग किसी वर्ड को या किसी भी फाइल को हम लोग कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पे रहता है? वो सेव होता है क्लिपबोर्ड में। ठीक है, क्लिपबोर्ड मेमोरी का एक स्पेशल लोकेशन होता है और हम लोग जब पेस्ट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड से ही पेस्ट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है और जब हम लोग पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड से वो पेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिका, बी कॉपर, सी सिलिकॉन, डी सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है आईसी से मिलकर बना होता है और आईसी जो है सिलिकॉन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की दबाना पड़ता है? ऑप्शन ए एस्केप, बी इंटर, सी होम, डी पेज अप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, होम। होम की को दबा के हम लोग कर्सर को स्टार्टिंग में ला सकते हैं टेक्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? ऑप्शन ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी बायोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बायोस। बायोस के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोस का फुल फॉर्म। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये है बायोस का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो यह पहला सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर जब लोड होते रहता है तभी बायोस सभी पेरिफेरल को चेक करता है, सभी डिवाइस को चेक करेगा, चाहे वो रैम हो, रोम हो, माउस हो, हार्ड डिस्क हो या उससे कनेक्टेड कीबोर्ड, माउस, कुछ भी जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसको चेक करता है। कौन कौन सी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट है उनको कॉन्फ़िगर करता है। तो ये सब बायोस का काम होता है। इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और ये सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर, बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी कंप्यूटर वैक्सीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ठीक है, वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने और लिखने हेतु उपयोग करता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक डॉट्स, ऑप्शन बी लाल रंग लेजर बीम, ऑप्शन सी चुंबकीय स्ट्रिप्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल रंग लेजर बीम। ये याद रखिएगा, लेजर बीम। जब भी सीडी से सूचनाओं को पढ़ने या लिखने का उपयोग होता है तो लेजर बीम का यूज होता है। सीडी में जब हम लोग सूचनाओं को लिखते हैं यानी सीडी में जब राइट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडी बर्निंग बोलते हैं। ये आप लोगों ने सुना ही होगा, जब सीडी राइट होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग सीडी बर्निंग बोलते हैं। और उसको पढ़ने के लिए यानी सीडी ड्राइव में जब हम सीडी को चलाते हैं तब भी हम लोग लेजर बीम की हेल्प से ही इसको पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? ऑप्शन ए थंडरबोल्ट, बी यूएसबी, सी सीरियल पोर्ट, डी पैरेलल पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए थंडरबोल्ट। में भी आप लोगों ने बाकी इनपुट आउटपुट तकनीक को तो सुना ही होगा। थंडरबोल्ट नया है, ये 2011 से यूज में आ रहा है। इसको डेवलप किया है इंटेल और एप्पल
ने संयुक्त रूप से। ये एक हार्डवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है और एक्सटर्नल पेरिफेरल को कंप्यूटर में कनेक्ट करता है। जैसे यूएसबी पोर्ट होता है उसी प्रकार से थंडरबोल्ट भी उसी प्रकार से होता है, ठीक है। हार्डवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का व्यापारिक सौदे संबंधित हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर से, बी ई कॉमर्स से, सी ईमेल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ई कॉमर्स से। जितने भी व्यापारिक मामले रहेंगे वो सब किससे संबंधित रहेंगे, कॉमर्स से संबंधित रहेंगे, और कंप्यूटर से रिलेटेड है तो ई कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 10, एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है। ऑप्शन ए सीपीयू, बी एएलयू, सी मॉडेम, डी एसएमपीएस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एसएमपीएस। यहाँ पे एसएमपीएस को बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। एसएमपीएस होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर के जो अलग अलग हिस्से रहते हैं, यानी कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, जैसे रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, या जो भी अन्य पार्ट्स हैं, हार्ड ड्राइव हो गया, सीपीयू का फैन हो गया, या कंप्यूटर का जो फैन रहता है, उन सबको क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग कंप्यूटर में डिवाइसों में भेज देंगे तो सभी पार्ट्स जो है जल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम बिजली की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे चिप रहते हैं। तो ये वोल्टेज को कंट्रोल कौन करता है, एसएमपीएस कंट्रोल करता है। और इसके जैसे कि फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड, तो ये क्या करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को कभी कभी एसी में कन्वर्ट करता है जैसे जरूरत रहती है। तो इसलिए इसका नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 11, यूएसबी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सर्विस बस, बी यूनिवर्सल सीरियल बस, सी यूनिवर्सल स्पीड बस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी को लगभग सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में किसी भी डिवाइस को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी केबल का यूज करते हैं कनेक्शन के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, पावर सप्लाई के लिए भी यूएसबी केबल का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए विंडोज 98, बी विंडोज एनपी, सी विंडोज एक्सपी, डी एमएस डॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एमएस डॉस। एमएस डॉस ग्राफिकल इंटरफेस नहीं देता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है विंडोज के जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है 98, एनपी और एक्सपी देता है, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीटास्किंग का काम नहीं कर सकते हैं। एमएस डॉस आपको कमांड यूजर इंटरफेस देता है। यहाँ पे एक स्क्रीन रहेगी ब्लैक कलर की, जहाँ पे आप कमांड के मदद से ही किसी फाइल को खोल पाएंगे या फिर कुछ भी फाइल क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इंटरप्रेटर, बी सीपीयू, सी कंपाइलर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी कंपाइलर। पिछले पार्ट 5 में भी हमने इसको देखा था, डिटेल से देखा था। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर पूरे संपूर्ण प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उससे मिलते हुए फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। ऑप्शन ए गाइड, बी मॉडल, सी रूलर, डी टेम्पलेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी टेम्पलेट। टेम्पलेट प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसका उपयोग एक नया डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप एमएस वर्ड खोलते हैं, न्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। किसी में अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग रहती है, किसी में अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग रहती है। तो आपको जिस प्रकार से जरूरत हो, मान लो आप कोई बिजनेस लेटर बनाना है या आपको कोई पर्सनल लेटर बनाना है, तो इसके लिए आप अलग अलग फॉर्मेटिंग में वहाँ पे टेम्पलेट दिए रहते हैं। तो आपको जैसी जरूरत है आप उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक ऐसा फोल्डर जहाँ डिलीटेड फाइलों को रखा जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी क्लिपबोर्ड, सी रिसाइकल बिन, डी कंट्रोल पैनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप में ही ये रिसाइकल बिन आपको मिल जाता है। ये तो सभी पता होगा, जब हम लोग डिलीट करते हैं तो फाइल रिसाइकल बिन में आके स्टोर होती है, और यहाँ से भी डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ एक भी देख लीजिए कि आप शिफ्ट प्लस डिलीट को दबा के अगर फाइलों को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाते, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाते हैं, परमानेंट डिलीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए .npd, बी .text, सी .txt, डी .ntp।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी .txt। नोटपैड में फाइट का एक्सटेंशन होता है .txt। क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4। 4 अलाइनमेंट होते हैं MS वर्ड में, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेस में बने डॉक्यूमेंट की क्या एक्सटेंशन होती है? ऑप्शन ए .mdb, ऑप्शन बी .xls, ऑप्शन सी .mbd, ऑप्शन डी .doc। तो MS एक्सेस में जो भी डॉक्यूमेंट बनता है उसका एक्सटेंशन होता है ऑप्शन ए .mdb, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, MICR में C का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए कोड, बी कलर, सी कंप्यूटर, डी कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कैरेक्टर। सबसे पहले हम लोग MICR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग पूछा गया था सी का पूरा रूप, तो इसका पूरा रूप होगा कैरेक्टर। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो यूज होता है मेनली बैंकिंग इंडस्ट्री में, हम लोग इसका दैनिक जीवन में यूज देखते हैं, जो कि बैंकिंग चेक में जो नीचे चेक नंबर लिखा रहता है वो MICR से लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट में अपनी पसंद की सूचना खोजना कहलाता है? ऑप्शन ए चैटिंग, बी सर्फिंग, सी बफरिंग, डी लॉगिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सर्फिंग। इंटरनेट में आप एक पेज से दूसरे पेज में अपनी पसंद के अनुसार जब चलाते हैं, फेसबुक से जैसे आप व्हाट्सएप में आ गए, व्हाट्सएप से फिर आप किसी वेब पेज में चले गए, तो ये सब क्या कहलाता है? जब तक आप इंटरनेट चलाते रहते हैं तो वो सर्फिंग के अंतर्गत आता है। चैटिंग सबको पता ही है, व्हाट्सएप में सब चैट करते हैं। बफरिंग किसको बोलते हैं? जब आपका इंटरनेट स्लो रहता है, मान लो कोई आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, तो वहाँ पे जो रुक रुक के वीडियो चलता है उसको हम लोग बफरिंग कहते हैं। लॉग इन भी पता ही है सबको, जब हम लोग किसी पेज के अंदर जाते हैं कंप्यूटर में या फिर किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो हम लोग लॉग इन करते हैं। तो ये हो गए आपके कंप्यूटर MCQ के 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।